साथियों, नो बैग डे बस्ता मुक्त दिवस द्वितीय शनिवार 8 अक्टूबर 2022 के दिन की जाने वाली गतिविधियों के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। द्वितीय शनिवार को थीम रहेगी भाषा कौशल विकास। हिंदी और अंग्रेजी भाषा कौशल का विकास के लिए अलग अलग गतिविधियां हम आयोजित करवा सकते हैं। यहाँ पे हम हिंदी भाषा से संबंधित गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कक्षा समूह 1 से 2 के लिए। अंकुर समूह के लिए गतिविधि है मैं कौन। उद्देश्य सोचने और बोलने के कौशल का विकास करना। यह गतिविधि करवाने के लिए सभी बच्चे यू आकार में बैठेंगे। शिक्षक चित्र कार्ड या पर्चियों पर चित्र बनाकर उल्टा करके रख देंगे। शिक्षक के द्वारा जो आपको विभिन्न प्रकार के चित्र यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के चित्र बना के उल्टे प्रकार से वहाँ चित्रों को रख देंगे। अब किसी एक बच्चे को आगे आकर एक चित्र कार्ड उठाने के लिए शिक्षक के द्वारा कहा जाएगा। ध्यान रहे चित्र कार्ड बाकी बच्चे न देख पाए। अब चित्र कार्ड में बच्चे जानवर, फल, वस्तु के बारे में उसे कुछ बताना है। जैसे यदि किसी विद्यार्थी को आम का चित्र आया है तो वह बता सकता है कि यह बहुत मीठा है, फल है, इसे हम गर्मियों के मौसम में खाते हैं इत्यादि। यह सुनकर कक्षा के बाकी बच्चों का अंदाजा लगाना है कि उसके पास जो कार्ड है वह किस चीज़ का है। बारी बारी से हर बच्चे को एक एक कार्ड उठाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे चित्र दिखाई दे रहे हैं, कार्ड विभिन्न प्रकार के जानवरों के, फलों के कार्ड बना के हम रख सकते हैं और प्रत्येक बच्चे को बुला के। तो इस तरीके से प्रथम समूह के लिए यह हमें गतिविधि करवानी है मैं कौन। द्वितीय समूह प्रवेश कक्षा 3 से 2 के लिए गतिविधि का नाम होगा अलग अलग किरदारों का इंटरव्यू। यहाँ पे विद्यार्थियों के मौखिक भाषा और रचनात्मकता का विकास होगा यह गतिविधि करवाने से। सर्वप्रथम यह गतिविधि करवाने के लिए किसी बाल कहानी के कुछ पात्र चुन ले, जैसे खरगोश और कछुए या बंदर और मगरमच्छ की कहानी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। खरगोश और कछुए की कहानी चुन सकते हैं, बंदर और मगरमच्छ की कहानी चुन सकते हैं। विद्यार्थियों को छोटे छोटे समान 2 समूह में बांट दे। इनमें एक समूह के बच्चों को पात्र जैसे खरगोश और कछुए या बंदर और मगरमच्छ के किरदार के रूप में रहेंगे तथा दूसरे समूह के बच्चे इंटरव्यू लेने वाले पात्र के किरदार में रहेंगे। जिस तरीके से वे कछुए, खरगोश, बंदर, मगरमच्छ का इंटरव्यू लेने के लिए प्रश्न सोचें। फिर किसी भी समूह से कोई एक बच्चा सामने आए, एक पात्र को एक एक करके पूछते हुए इंटरव्यू, इस तरीके से एक एक सवाल पूछते हुए इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू देने के लिए अलग अलग बच्चों को अलग अलग पात्रों के साथ मौका दिया जाएगा। हर 3-4 प्रश्नों के बाद इंटरव्यू के लिए कोई दूसरा बच्चा आगे आएगा। तो यहाँ पे यह गतिविधि करवाने के लिए कोई भी कहानी हम पाठ्य पुस्तक से भी चुन सकते हैं, जिसमें विद्यार्थियों को 2 समूह में विभाजित कर देंगे। एक समूह के अंतर्गत जो विद्यार्थियों को कहानी दी जाएगी जिसके अंतर्गत उन्हें पात्र बनाया जाएगा और दूसरा समूह उस जो पात्र होंगे उनका इंटरव्यू लेगा। नेक्स्ट समूह के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है सुनते जाओ बनाते जाओ। यहाँ पे गतिविधि करने से विद्यार्थियों में सुनने, समझने, प्रस्तुत करने के कौशल का विकास होगा। यह गतिविधि आयोजित करवाने के लिए आवश्यक सामग्री होगी। कुछ चित्र हो सकते हैं, सफ़ेद कागज, रंग और पेंसिल। बच्चे 2-2 के जोड़ी में बैठ जाएंगे। हर जोड़ी से एक एक बच्चे को सामने बुलाएं और उसे एक चित्र देख, किंतु ध्यान रहे कि उसका जोड़ीदार उस चित्र को न देख पाए। अब वह बच्चा अपने जोड़ीदार को चित्र के बारे में विस्तार से बताए और दूसरा बच्चा सुनकर उस चित्र को बनाए। जब सब बच्चे अपना चित्र प्रस्तुतिकरण करें कि चित्र मुख्य चित्र जैसा बना है या नहीं, अगर नहीं बना है तो क्या कारण है। तो यह गतिविधि करवाने के लिए 2-2 समूह के अंतर्गत बच्चों की जोड़ियां बनाई जाएगी। एक समूह को बुला के कार्ड दिया जाएगा और उसके बारे में बताया जाएगा। द्वितीय समूह उसके पश्चात चित्र बनाएगा। तो इस तरीके से यदि वह जो कार्ड दिया गया है उसके अंतर्गत वह चित्र नहीं मिलता है तो नहीं मिलने का क्या कारण है। नेक्स्ट समूह क्षितिज कक्षा 9 से 10 के लिए जो हमें गतिविधि आयोजित करवानी है बाल रेडियो। यह गतिविधि करवाने से विद्यार्थियों में स्क्रिप्ट विकसित करना, एक टीम के रूप में योजना बनाना और प्रस्तुतिकरण कौशल विकसित करना है। यह गतिविधि आयोजित करवाने के लिए बच्चों को 5 से 6 समूह में बांट दिया जाएगा। इस गतिविधि में उन्हें अपना रेडियो शो करना है। बच्चों को रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार, रेडियो जॉकी होना चाहिए, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ एक साक्षात्कार सत्र भी होना चाहिए और ब्रेक के लिए चुटकुले, विज्ञापन, जिंगल, गाने, संगीत भी होने चाहिए। हर समूह को अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक समूह का समय सीमा का पालन करना होगा। यहाँ पे यह गतिविधि आयोजित करवाने के लिए बच्चों को 5 से 6 समूह में बांट दिया जाएगा और हर 10-1 मिनट के अंतर्गत जिस तरीके से रेडियो के अंतर्गत कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, साक्षात्कार आयोजित किया जाता है, चुटकुले, विज्ञापन, जिंगल, संगीत वगैरह, यह गतिविधि आयोजित करवाने के लिए हर एक समूह को 10 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट समूह को
तरीके से शिक्षक अंत में बताएंगे कि किस समूह के रेडियो शो का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा और क्यों रहा है। तो यह इस तरीके से हमें बाल रेडियो गतिविधि आयोजित करवानी है। नेक्स्ट समूह उन्नति कक्षा 11 से 12 के लिए जो हमें गतिविधि करवानी है, मेरी पसंदीदा पुस्तक है। यहाँ पे यह गतिविधि करने से विद्यार्थी रचनात्मक सोच और प्रस्तुतिकरण कौशल का विकास होगा। बच्चों को उनकी पसंदीदा किताब कहानी सोचने के लिए कहा जाएगा। उन्हें अपनी पसंदीदा किताब या कहानी के रिव्यू और अच्छे पॉइंट्स लिखने के लिए कहा जाएगा। उन्हें सोचने और लिखने के लिए 10 से 15 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर उन्हें दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। प्रत्येक छात्र को प्रस्तुति के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा। प्रस्तुतिकरण के दौरान बच्चों को अपनी पसंदीदा किताब कहानी के बारे में अच्छी बातें शेयर की है। प्रस्तुति की पीछे ठोस होनी चाहिए। तो यहाँ पे विद्यार्थियों को पहले कोई भी उनकी पसंदीदा पुस्तक या कहानी के बारे में सोचने के लिए कहा जाएगा। उसके पश्चात 10-15 मिनट पश्चात हर एक कहानी जो ये उन्होंने सोची है या किताब के बारे में जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो विद्यार्थियों को बतानी है। तो बताने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को 2 मिनट का समय दिया जाएगा। अंत में शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण करने वाले 5 छात्रों का चयन किया जाएगा। चयन करने के कुछ बिंदु ठोस स्पीच हो सकता है, समग्र प्रस्तुतिकरण हो सकता है, समग्र सार हो सकता है। उन्नति समूह के लिए कक्षा 11 और 12 मेरी पसंदीदा पुस्तक से संबंधित यह गतिविधि आयोजित करवानी है। धन्यवाद साथियों।